हेलो स्टूडेंट्स, आज आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में लीनियर कोरिलेशन में जो बाइवेरिएट वाली मेथड थी, बाइवेरिएट टेबल जब आपको दिया होता है, ओके, तब कोरिलेशन कैसे फाइंड करते हैं ये हमने स्टार्ट किया था। अब इसमें आपको इस तरीके का टेबल दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, ये आपके एग्जाम्पल 6 है। ठीक है, एक दो सम्स मैं और करवाऊंगा इसके। तो ये एग्जाम्पल 6 है। इसका आपको इसमें एक्स में ये जो हॉरिजॉन्टल क्लासेस दी हुई हैं, ये आपको एक्स की जो क्लासेस हैं वो दी हुई है। थोड़ा अगर रिवाइज करें तो, एंड जो ये है एक्स की जो वैल्यूज हैं वो एज ऑफ वाई है, एंड उसके साथ ये जो वर्टिकल वैल्यूज हैं, वर्टिकल क्लासेस हैं, वो वाई की वैल्यू है, एंड यहाँ पे आपको एज ऑफ हस्बैंड दी हुई है। आपको इन दोनों के बीच में एज ऑफ वाइफ एंड एज ऑफ हस्बैंड के बीच में जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो फाइंड करना है। अब उसकी फॉर्मूला ये रही। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद करनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला आपने 12th में नहीं सीखी थी, ये फॉर्मूला आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, 2-3 मिनट ही लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए। ठीक है, फटाफट फटाफट 5-6 बार जब आप फॉर्मूला लिखोगे ये वाली, तो आराम से हंसते हंसते याद हो जाएगी। मेन क्या है, मेन ये टेबल है, आपको ये टेबल पूरा बनाना पड़ेगा। और जब आप बनाओगे टेबल तो इसमें टाइम लगेगा। मैंने तो बना के रख दिया था, मेरे को कैलकुलेशन समझानी थी, फिर भी टाइम लग रहा था। आपको ये पूरा टेबल बनाना है खुद से, और उसके बाद इसके अंदर की सारी कैलकुलेशन भी करनी है। अब मैं फटाफट एक बार रिवाइज करा देता हूं कि कौन सा कॉलम कैसे बनने वाला है, कैसे बना। अभी लास्ट एक ही कॉलम बाकी था हमारा, जो एफ वाला कॉलम है। एफ वाला जो कॉलम है हमारा, वही कॉलम एक बनाना बाकी था इस सम में। उसके बाद तो हमारी कैलकुलेशन जो है वो बाकी है। तो एफ वाला कॉलम बाकी था, वो तो मैं समझाऊंगा ही आपको, पर बाकी सारे कॉलम्स भी कैसे बने हैं वो भी एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। तो ये जो है पोर्शन, येलो जो पोर्शन है वो आप हम बनाते हैं कॉलम्स, एंड बाकी का जो अंदर है, ओके, जिसको मैंने ग्रीन कलर किया हुआ है, वो आपका क्वेश्चन है। तो एफ वाई का कॉलम आपको क्वेश्चन में कैसे बनाना है वो मैं बताता हूँ। ये जो वैल्यूज हैं आपको दी हुई है 20, 26, ओके, 8, 14, 37, इसको प्लस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एफ एक्स का कॉलम कैसे बनाओगे आप, ये जो वैल्यूज हैं 28, 26, 14, 4, उसको प्लस कर दोगे। अब इन एफ एक्स का टोटल करो तो भी 140 आएगा, ये एफ आई का टोटल करो तो भी 140 आएगा। ये जो 140 है ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये दोनों की, एफ आई के कॉलम का भी टोटल करके 140 आना चाहिए, एफ एक्स का कॉलम का भी टोटल करके 140 आना चाहिए। ये हमारे एन की वैल्यू है। यहाँ पे क्वेश्चन में जो हम एन की वैल्यू यूज करेंगे फॉर्मूला में, ये वो वैल्यू है। उसके बाद है ना, आपको यहाँ पे क्लासेस दी हुई है। अब जब भी क्लासेस दी हुई होती है तो हमारा पहला स्टेप ये होगा कि हमको पहले मिड वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, तो ये y की सारी वैल्यूज हैं वर्टिकल, तो यहाँ पे मिड वैल्यू ऑफ y में फाइंड करूंगा। मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जैसे 11th में करते थे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे 10 + 20 डिवाइड बाय 2, 20 + 30 डिवाइड बाय 2, ओके, उसके बाद 30 + 40 डिवाइड बाय 2। उसी तरीके से यहाँ पे मिड वैल्यू मैंने फाइंड की, जो x की वैल्यूज हैं, x की क्लासेस हैं उसकी, ये रहा मिड वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे आ गया। इसका टोटल हमारे कोई काम का नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमको u और v का कॉलम बनाना है। तो u और v के कॉलम की ये फॉर्मूलाज हैं, ओके, ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो हमको एक अज्यूम्ड मीन सपोज करना है, एंड डिवाइड कौन से नंबर के साथ करना है वो सपोज करना है। जरूरी नहीं है कि आप डिवाइड करो हमेशा, पर ओके, करो तो नंबर्स छोटे बनाओ तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे मैंने जैसे, यहाँ पे मैंने a की वैल्यू ली थी 35, ओके, a की मैंने यहाँ पे वैल्यू ली है 35, और c की मैंने वैल्यू ली है 5। मैंने सारी वैल्यूज को, ये जो मिड वैल्यूज की वैल्यू है, x की जो वैल्यूज हैं, y की जो वैल्यूज हैं, उसमें से मैंने 15 में से 25, 35, 45, सब में से मैंने पहले 35 माइनस किया है, एंड फिर जो उसका आंसर आया उसको मैंने डिवाइड किया है 5 के साथ। ओके, हर एक वैल्यू को मैंने इस तरीके से कैलकुलेट किया है। उसी तरीके से u का कॉलम, ये जो मिड वैल्यू ऑफ x है, यहाँ पे भी मैंने सेम ही a और c की वैल्यू सेम ही ली थी, ताकि ज्यादा मगजमारी नहीं हो, कैलकुलेशन अलग अलग नहीं लगे। यहाँ पे भी मैंने वो लिया है। तो मिड वैल्यू ये जो है वैल्यू सारी, इसमें से 35 माइनस किया है, फिर 5 डिवाइड किया। इसका भी टोटल हमारे कोई काम का नहीं है। ये जस्ट एक रिवीजन में आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ये पहला पहला सम है, एंड कॉलम्स मेन यही है, इसमें बहुत सारे कॉलम्स बनते हैं, हॉरिजॉन्टली भी एंड वर्टिकली भी। वर्टिकल हो तो अब आज तक आपने वर्टिकल कॉलम्स तो बनाए हैं, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स तो कभी आपने बनाए ही नहीं है, तो ये न्यू है। बहुत सारे कॉलम्स हैं। एग्जाम में इंसान यही भूल जाता है कि
कॉलम तो चलो बना लोगे आप, अगर आपको फॉर्मूला याद होगी तो कॉलम्स तो चलो आप बना लोगे, पर वो वैल्यू कैसे आएगी उस कॉलम की, वो इंसान फिर भूल जाता है। तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी जरूरी है, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। फिर वी एफ वी, तो वी का कॉलम मल्टीप्लाई बाय जो एफ का कॉलम है, ये ऐसे आएगा कॉलम। यहाँ पे यू एफ यू, तो ये यू का कॉलम मल्टीप्लाई बाय जो एफ का कॉलम है, सिंपल है ये। उसके बाद यू स्क्वायर एफ यू, तो यू के कॉलम जो है उसका स्क्वायर करना है पहले, एंड फिर एफ के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे उसी तरीके से पहले जो वी का कॉलम है पहले इसका स्क्वायर करना है, वो कॉलम अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। -4 इंटू -4 करो, उसके बाद जो एफ का कॉलम है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वी स्क्वायर एफ वी का एंड यू स्क्वायर एफ यू का कॉलम भी आ जाएगा। यहाँ तक फिर भी इजी था। अब इसके आगे जो एफ यू वी का कॉलम है, ठीक है, वो मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा एक्सप्लेन किया था, ओके, पर अभी एक बार वापस से मैं स्टार्ट करता हूँ। ध्यान दो, पहले आपको यहाँ पे जो u की वैल्यूज हैं एंड जो v की वैल्यूज हैं उस पर ध्यान देना है। बाकी सारी वैल्यूज को ऐसे समझो कि वो गायब हो चुकी हैं, एंड ये जो अंदर वाली वैल्यूज हैं फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर ध्यान देना है। जहां जहां पे नंबर्स हैं सिर्फ वहां पे ही ध्यान दो, जहां जहां पे कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, जहां जहां पे मैंने डैश लगाया हुआ है, ठीक है, उसे भी इग्नोर करो। अब आपको कैसे ये कॉलम आएगा वो मैं बता रहा था लास्ट लेक्चर में भी, अभी भी बताता हूँ। यहाँ पे पहले तो ये -4 है, ओके, यहाँ पे मैं वापस से बताता हूँ, ठीक है। पहले तो ये -4 है u की वैल्यू, ओके, इस कॉलम के अंदर 10 और 20 वाले कॉलम के अंदर ये -4 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ये वाले कॉलम, ये वाली रो के अंदर यहाँ पे v की वैल्यू है -4, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग जो अंदर की वैल्यू है, जो अंदर वैल्यू है 20 वाली वैल्यू उसके साथ, तो हमारा आंसर आएगा 320। ठीक है, इस तरीके से आपको हर एक वैल्यू को कैलकुलेट करना है। पहले -4, फिर ऊपर भी -4 है एंड मल्टीप्लाई बाय आपको 20 करना है। उसी तरीके से मैंने दूसरी भी वैल्यू फाइंड की थी, ओके। उसी तरीके से यहाँ पे 8 वाली ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। आपको भी आपके क्वेश्चन में जब आप अपने आंसर में लिखोगे, आपको क्वेश्चन की साइड में थोड़ी जगह पहले से ही छोड़ देनी है, वहां पे ब्रैकेट में लिखना है। तो यहाँ पे अभी आ जाते हैं, ये 8 का जो फ्रीक्वेंसी है इसके भी जो एफ यू वी वाली वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो ये u की वैल्यू है -4 मल्टीप्लाई बाय ये 8 की रो में जो v की वैल्यू है वो है -2 मल्टीप्लाई बाय जो इस खुद फ्रीक्वेंसी है 8, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 64। ठीक है, वो 64 मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है। अब इसी तरीके से बाकी सारी वैल्यूज जो है वो भी मैं फाइंड कर रहा था, तो स्टार्ट करते हैं। अब ये 26 वाली वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। लास्ट लेक्चर में टाइम नहीं था, अभी तो टाइम है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो 26 मल्टीप्लाई बाय जो 26 की कॉलम में u की वैल्यू है नीचे, ठीक है, ये वाली, ये 26 का कॉलम है एंड उसके नीचे ये वैल्यू है -2 की, ओके। तो 26 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय जो 26 की रो में वैल्यू है v की, वो ये रही -4 की वैल्यू। तो ये आपका आंसर आ गया 208। वापस से करते हैं एक बार, 26 मल्टीप्लाई बाय उसके नीचे जो u की वैल्यू है वो है -2 मल्टीप्लाई बाय v की वैल्यू है -4, तो ये आ गया आंसर 208। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 208, ओके। अब मैंने ब्रैकेट बना के लिखा है, आपको भी इसी तरीके से ब्रैकेट बना के लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14, यहाँ पे ये 14 मल्टीप्लाई बाय उसी की जो कॉलम में u की वैल्यू है -2 एंड 14 की रो में जो v की वैल्यू है -2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 56। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फटाफट करते हैं अभी। उसके बाद ये 4 है, ओके। तो पहले तो ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय इसी की रो में जो u की वैल्यू है -2 उसको मल्टीप्लाई करेंगे, एंड ये 4 की जो रो है उसी में जो v की वैल्यू है 0 उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये हो गया 0। सबसे इजी वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं 0। आपको भी इसी तरीके से ब्रैकेट्स में लिखना है, इसका टोटल अभी हम करने वाले हैं।
उसके बाद ये 37 लेंदी है, ये सम ऑब्वियसली लेंदी है, टाइम लगता है। स्टार्टिंग में तो ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा डिटेल में। ठीक है, अब यहाँ पे ये थोड़ा इजी हो जाएगा। चलो इसकी कैलकुलेशन में फटाफट बता देता हूँ, मैं करता नहीं हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ। तो ध्यान दो, ये 37 है, 37 मल्टीप्लाई बाय ये u की वैल्यू 0 है। ओके, तो अगर एक भी वैल्यू 0 है ऑब्वियसली तो पूरा आंसर 0 में ही आएगा। मतलब 37 मल्टीप्लाई बाय -2 करो, फिर 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 0 ही आएगा। यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, डायरेक्टली मैं यहाँ पे 0 ही लिख देता हूँ, क्योंकि u या v में से अगर एक वैल्यू भी 0 है तो आपका आंसर 0 ही आने वाला है। उसके बाद ये 18 का भी 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे u की वैल्यू 0 है। ठीक है, एंड यहाँ पे तो v की वैल्यू भी 0 है, तो आंसर 0 ही आएगा। तो अगर तीन वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों में से अगर कोई एक भी वैल्यू 0 है तो आपका ये ब्रैकेट में 0 वैल्यू ही लिखनी है। यहाँ पे भी मैं 0 ही लिखूंगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्योंकि इसकी ये जो है इसमें 3 मल्टीप्लाई बाय आप पहले 2 करोगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। फिर v की वैल्यू है 0, v की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे आपको 0 ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो पहले ये 6 मल्टीप्लाई होगा जो वैल्यू है इसके करस्पॉन्डिंग में u की, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड यहाँ पे v की वैल्यू भी 2 है, तो 6 4 जा 24, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 24। ओके, आपको भी इसी तरीके से लिखना है जैसे मैंने ब्रैकेट लगा के फ्रीक्वेंसीज के साइड में लिखा है, आपको भी उसी तरीके से लिखना है। ओके, याद रखना। अब यहाँ पे FUV का टोटल कैसे निकालेंगे वो सीखो। ये कॉलम के अंदर 10 और 20 वाले कॉलम के अंदर जो 320 एंड 64 की वैल्यू है उसे प्लस कर दो, तो 320 प्लस 64 इसका टोटल आ रहा है 384। उसके बाद इस कॉलम के अंदर 208 है, ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज के ऊपर ध्यान दो सिर्फ। 208 है, 56 है और 0 है, तो 208 प्लस 56 प्लस 0 ये हो रहा है 264। अब यहाँ पे तो तीन वैल्यूज हैं, तीनों 0 हैं, तो यहाँ पे तो मैं 0 ही लिख देता हूँ। और यहाँ पे एक वैल्यू ब्रैकेट के अंदर 0 है, एक 24 है, तो इसका आंसर आ गया 24। अब इसका FUV का टोटल यहाँ पे दिखा रहा है 672। ओके, यहाँ पे दिखा रहा है 672। अब पहले ही मैं बोल दूं यहाँ पे भी वो 672 ही होना चाहिए। ओके, अगर यहाँ पे भी वो 672 नहीं है मतलब कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है। FUV की वैल्यू यहाँ पे भी सेम आनी चाहिए, FUV की वैल्यू यहाँ पे भी सेम आनी चाहिए। दोनों जगह पे अगर सेम नहीं आ रही है मतलब कोई गड़बड़ है, कोई मिस्टेक है हमारी। ठीक है, तो वो ध्यान में रखना। ये थोड़े क्लूज होते हैं, आपको पहले से ही थोड़ा पता चल जाएगा कि आपने सम सही सॉल्व किया है कि गलत। ओके, अब यहाँ पे जो रो वाइज ब्रैकेट वाली वैल्यूज हैं उसको मैं ऐड करूंगा, तो 320 प्लस 208 528। उसके बाद यहाँ पे 64 प्लस 56 प्लस 0 है 120। फिर यहाँ पे 3 जीरोज हैं तो 0। उसके बाद यहाँ पे एक 0 है और एक 24 है, तो 24। अब इन सारी वैल्यूज को टोटल करके भी आंसर कितना आना चाहिए 672। ओके, 528 प्लस 120 प्लस 24 672 आ रहा है, मतलब अभी तक हमारी कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो ये टेबल बना, अभी ये क्या बना, अभी टेबल बना। इसके आगे अभी फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे एंड उसको सॉल्व करेंगे, वो बाकी है अभी। ठीक है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, कहानी अभी बाकी है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अभी ये फॉर्मूला है, थोड़ा ये इजी पार्ट होता है। अगर आपको लीनियर कोरिलेशन 12th स्टैंडर्ड का आता है तो ये आपके लिए थोड़ा इजी पार्ट है। क्यों इजी पार्ट है? क्योंकि ऐसी फॉर्मूलाज के साथ आप कैलकुलेशन कर चुके हो पहले भी। तो आपका अगर कोरिलेशन आपको अच्छी तरह से आता है 12th वाला, तो ये भी आपको इजीली आप इसमें वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है, तो n मल्टीप्लाई बाय सिग्मा FUV, तो n की वैल्यू है 140, वो सब ऊपर से देखनी है अभी आपको। ठीक है, n की वैल्यू है 140, 140 को मल्टीप्लाई करना है सिग्मा FUV के साथ, तो सिग्मा FUV दोनों वैल्यू सेम ही है 672, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा 672 मल्टीप्लाई माइनस, बीच में माइनस की साइन, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा UFU मल्टीप्लाई बाय सिग्मा VFV। तो सिग्मा UFU जो है वो ये रहा -182, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा VFV के साथ, वो ये रहा -282।
मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद नीचे यहाँ पे n मल्टीप्लाई बाय सिग्मा यू स्क्वायर एफ यू, तो n की जगह पे तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 140, और उसके बाद यहाँ पे जो सिग्मा यू स्क्वायर एफ यू है तो उसकी जगह पे ये सिग्मा यू स्क्वायर एफ यू की वैल्यू, सिग्मा यू स्क्वायर एफ यू की वैल्यू है 660। और उसके बाद यहाँ पे सिग्मा यू एफ यू का स्क्वायर, ठीक है, तो सिग्मा यू एफ यू का स्क्वायर चाहिए, सिग्मा यू स्क्वायर एफ यू नहीं चाहिए। जो ये यू एफ यू है मतलब -182 है, इसका हमको यहाँ पे स्क्वायर करना है, ठीक है। ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी। उसके बाद यहाँ पे n मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वी स्क्वायर एफ वी, तो वी स्क्वायर एफ वी की वैल्यू पुट कर देंगे। वी स्क्वायर एफ वी की वैल्यू ये रही 1012, 1012। और उसके बाद यहाँ पे सिग्मा वी एफ वी की वैल्यू, तो सिग्मा वी एफ वी की वैल्यू ये रही -282, तो -282 का हमको करना है स्क्वायर। तो ये वैल्यूज मैंने सारी पुट कर दी जो मेहनत से हमने फाइंड की। उसके बाद ये सारी वैल्यूज को अभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो r इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं साइड में कैलकुलेशंस भी करते जाता हूँ। पहले 140 मल्टीप्लाई बाय 672, तो 140 इंटू 672 ये आ रहा है इतना, वो मैं सब लिखते जाता हूँ नंबर्स, 94,080। माइनस में ध्यान दो, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, -182 मल्टीप्लाई बाय -282, तो ये हो जाएगा प्लस 51,534 प्लस, पर बाहर यहाँ पे माइनस की साइन है तो साइन तो यहाँ पे माइनस की रहेगी, ठीक है। ये हो जाएगा -51,324 डिवाइड में यहाँ पे पहले 140 मल्टीप्लाई बाय 660 करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है इतना 92,400, एंड माइनस में यहाँ पे 182 -182 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है इतना। आप स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस ऑब्वियसली प्लस हो ही जाएगा अपने आप, तो इसका आंसर आ रहा है इतना 33,124 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे 140 मल्टीप्लाई बाय 1012, तो उसका आंसर आ रहा है इतना 1,41,680, माइनस यहाँ पे -282 का स्क्वायर करना है, तो -282 का स्क्वायर इतना होता है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 79,524। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट r इक्वल्स टू माइनस प्लस वगैरह सब करना स्टार्ट कर दें। तो पहले 94080 में से माइनस करेंगे 51324, तो उसका आंसर आ रहा है इतना 42,756। उसके बाद पहले तो यहाँ पे मैं रूट्स में ही लिखूंगा वैल्यूज, ठीक है। तो 92,400 में से माइनस करेंगे 33,124, तो इतना आंसर आ रहा है 59,276 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 1,41,680 में से माइनस करेंगे 79,524, तो इतना आंसर आ रहा है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 62,156। अब जिनको कोरिलेशन कोएफिशिएंट सॉल्व करना आता है उनको बोरिंग लग रहा होगा, हाँ अभी तो ये हम कर लेंगे, पर मेन क्या है, ओके मेन ये है कि ये कर पाओगे कि नहीं। अभी तो सब यही बोल रहे होंगे हाँ भाई ये तो हम कर लेंगे, अभी तेरा काम हो गया, ठीक है, पर मेन क्या है, ये टेबल जिसको बनाना आएगा वो ये आगे कैलकुलेशन कर पाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान देना कि मेन टिपिकल क्या है, क्योंकि जिसको वैल्यूज पता है, ओके, तो वो ये कैलकुलेशन तो आराम से कर लेगा, मतलब ये कैलकुलेशन तो हर किसी को आती है, वो 12th से ही सबने सीखी हुई है, ठीक है। पर मेन क्या नहीं सीखा हुआ है 12th में, क्या न्यू है, वो ये है कि भाई ये पूरा टेबल कैसे बनाना है, तो ये मैंने आपको मेन न्यू ये सिखाया। बाकी इसमें अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, इसमें मैं बस आपको वैल्यूज पुट करके प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके जो नंबर्स हैं
वो लिख के यहाँ पे सिर्फ शो कर रहा हूँ। इसमें मैंने कुछ सिखाया नहीं आपको, मैंने बस शो किया। तो 42756 डिवाइड बाय, यहाँ पे अभी मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एक साथ ही रूट कर देता हूँ, या दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो शायद बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कि कंप्यूटर इतनी हैवी कैलकुलेशन कर पाएगा कि नहीं। कभी कभी एरर एरर दिखा देता है। 59276 मल्टीप्लाई बाय 62156, ये रहा। अभी इसका रूट 0.5 हो रहा है। चलो ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे मैं आपको बता दूं अगर, तो मैंने पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को, ये जो रूट वाले दोनों हैं वैल्यूज, इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एक साथ जो नंबर आया, ये इतना बड़ा नंबर आया, उसका मैंने रूट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है 60698.92137। बस लास्ट में अभी डिवाइड करना है, एक स्टेप बचा है, उसके बाद ये सम खत्म हमारा। तो R इक्वल्स टू, मैं साइड में डिवाइड कर देता हूँ, तो 42756 डिवाइड बाय ये जो हमारी वैल्यू आई, तो हमारा आंसर आ रहा है 0.704394। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मैं 0.70 लिखने के बाद रुक जाता हूँ। तो ये हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ गया। एक बार मैं आंसर भी चेक कर लूँ, इतनी मेहनत की है, आंसर भी चेक करना पड़ेगा। आंसर परफेक्ट है, 0.70 ही है। ठीक है, आपके अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ये सारी वैल्यूज अलग होंगी। सिग्मा FUV का वैल्यू आपकी टेक्स्ट बुक में अलग होगा। ठीक है, ये सारे टोटल कैलकुलेशन आपकी टेक्स्ट बुक में अलग होगी। क्यों? क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक वालों ने A और C की वैल्यू अलग अलग ली। अब इतना तो मैं अज्यूम करूंगा कि अभी आप कॉलेज में हो, तो इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा। मेन, मैंने आपको पहले ही बोला था, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो यहाँ पे आप A एंड C की वैल्यू कोई भी लो, आपका आंसर उसकी वजह से चेंज नहीं होगा। आपने A की वैल्यू अगर कुछ और ली है, C की वैल्यू अगर आपने कुछ और ली है, तो भी आपका फाइनल आंसर तो यही आएगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी टेक्स्ट बुक में A और C की वैल्यू कुछ और ली, उसकी वजह से उनकी सिग्मा FUV की एंड ये जो सारी वैल्यूज मैंने कैलकुलेशन में मैंने लिखी है वो अलग अलग है। ओके, हो सकता है, पर मेन इंपॉर्टेंट क्या है? फाइनल आंसर, फाइनल आंसर सेम आना चाहिए। लास्ट में स्टेटमेंट लिख दो कि द कोरिलेशन कोएफिशिएंट या द कोएफिशिएंट between age of wife and age of husband is 0.70, मतलब पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, ये बस स्टेटमेंट लिख दो कि पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब मैं एक बार स्क्रॉल करता हूं, सारी कैलकुलेशन टेबल वगैरह सब पॉज करके लिखना। ठीक है, ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, जो आंसर वाला पार्ट है आपको वही लिखना है। तो ये जो ब्लू पार्ट है ये सिर्फ क्वेश्चन है। ओके, वो मैंने मेरे काम के लिए लिखा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, आंसर वाले पार्ट से आपको स्टार्ट करना है। तो ये आंसर है, पॉज करके लिखो पहले, पूरा ये टेबल बनाओ। ओके, जो लोग ऐप पे देख रहे हैं वीडियो, आई होप आपने लिख लिया होगा अभी तक, टेबल बना लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो कैलकुलेशन है पूरी विद स्टेटमेंट वो लिखो, अभी पॉज करो एंड लिखो। ओके, आई होप यहाँ पे आपने पॉज करके लिख लिया होगा।